सभी साथियों का फिर से होम स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बिल्कुल निःशुल्क क्लास के अंदर रीजनिंग की जो श्रृंखला लगातार चल रही है, आप भी वीडियो को आपके दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि आप सभी का सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आज का जो अपना टॉपिक घड़ी परीक्षण का टाइप सेकंड है, जो दर्पण प्रतिबिंब, यानी इसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि समय आपको दे दिया जाएगा कि समय 3:40 को दर्पण प्रतिबिंब के अंदर देखने पर कितना समय होगा, उसमें उसका समय आपको याद करना है। तो अपन इनके अंदर दो फॉर्मूले हैं, केवल आपको ध्यान रखना है। मैं घड़ी की आकृति बना करके आपको बताऊं कि जैसे ये घड़ी है 12, 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11। अब इसके अंदर है 1 से लेकर के 11 तक आपको समय पूछे। 1 से लेकर के 11 तक, यानी 1 बजे से 11 बजे के बीच यदि दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो आप इसको 11:60 में से घटाओगे। 11:60 में से घटाओगे। और यदि आपको समय पूछे कि 11 से 1 बजे तक, 11 से 1 बजे के बीच, तो आप घटाओगे 23:60 में से वास्तविक समय। यहाँ लिखो वास्तविक समय, ठीक है। तो अब 11:60 में से क्यों घटाना पड़ता है? क्योंकि 1 बजे से लेकर के 11 बजे तक का जो समय है वो 11:60 में से घटाओगे। और जो 11 बजे से 1 बजे के बीच में समय पूछे तो 12 में से, क्योंकि अब 11:60 में से आप इन 12:45 आपको पूछ लिया जाए तो इसमें से ये घटेगी नहीं ये संख्या। अब 11:60 में से आप 12:45 को आप किस प्रकार से घटाओगे? नहीं घटेगा ना। तब जाकर के इनको आप घटाओगे 23:60 में से 12:45 को घटाओगे तो दर्पण प्रतिबिंब आपको मिल जाएगा। चलते हैं अपने सीधे अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी 10:45 का समय बता रही है तो उसको दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर कितना समय दिखाई देगा? अब समय क्या देगी? समय है 10:45। घड़ी की आकृति बना दीजिए। अब मैंने आपको कहा कि 1 बजे से 11 बजे के बीच में यदि आपको समय ज्ञात करना है या दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है तो आप 11:60 में से घटाओगे। और 11 से 1 बजे के बीच में दर्पण प्रतिबिंब पूछा है तो आप 23:60 में से घटाओगे, ठीक है ना। तो अपने पास में समय है 10:45, यानी 1 से लेकर के 11 के बीच में है ना। 12, 3, 6 और 9, यह समय कितना है? 10:45। यहाँ पर 10 बज गए और यहाँ पर 11 बज गए। अब 10:45 है तो ये होगी ये घंटे की सुई और ये होगी मिनट की सुई। तो अब इनको दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर यह समय कितना बताएगी? तो यह है वास्तविक समय। ये क्या है? वास्तविक समय है, ठीक है। अब अपन लिखते हैं दर्पण प्रतिबिंब का सूत्र। मैंने आपको कहा कि यदि 1 बजे से 11 बजे तक यदि आपको समय पूछे तो आप 11:60 में से घटाओगे तो यहाँ है 11:60 माइनस वास्तविक समय, यह है फॉर्मूला।
अब 11 है, 11 बज कर के 60 मिनट में से घटाना है 10 बज कर के 45 मिनट को। अब 11:60 में से 10:45 को घटाएंगे तो 60 में से 45 15 तो आ ही गए, और एक यानी 1 बज कर के 15 मिनट। अब जो यह दर्पण में देखने पर वास्तविक समय 10:45 था, तो दर्पण में देखने पर अपने को समय मिला है 1 बज कर के 15 मिनट। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका सही होगा। इस प्रकार की यह घड़ी बना दी है, ये 12 बज गए, यहाँ पर 3 बज गए, ये 6 बज गए, ये 9 बज गए, और यहाँ पर 1 बज गया, यहाँ पर 2। अब समय कितना बता रहा है? 1 बज कर के 15 मिनट। ये 1 और ये 15। अब देखिए इस प्रकार की आकृति पहले घड़ी ऐसी थी, उसको दर्पण में देखा है तो बिल्कुल विपरीत बन गई है ना ये। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि यदि वास्तविक समय 12 बज कर के 30 मिनट बता रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय होगा। अब मैंने आपको कहा कि 1 बजे से 11 बजे के बीच में है तो 11 में से 60 को घटाओगे, और 11 से 1 बजे के बीच में है तो आप 23 60 में से घटाओगे। अब अपने पास में है 12:30, तो 12:30 है जो 11 और 1 बजे के बीच में 12 बज कर 30 मिनट होता है, तो आप यहाँ लिखोगे कि 23 60 माइनस वास्तविक समय, और वास्तविक समय। तो अब 23 60 तो अपने पास में सूत्र के है, 23 60 माइनस वास्तविक समय क्या 12:30, 12:30। अब 23 60 में से 12:30 को घटाएंगे तो लिख दीजिए 23 60, और 12:30 है, 60 में से 30 गए, 30 बच गए, और 23 में से 11 बच गए हैं तो 23 में से 12 गए हैं तो कितने बच गए? 11, यानी 11 बज कर के 30 मिनट कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 है जो 11 बज कर के 30 मिनट। वास्तविक समय यदि घड़ी में 12 बज कर के 30 मिनट बता रहा है तो वो दर्पण में देखने पर 11 बज कर के 30 मिनट बताएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब का यदि घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब से 9 बज कर के 20 का समय दिखाई दे रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा? 6 बज कर के 40 मिनट होगा, 4 बज कर के 20 मिनट होगा, 2 बज कर के 20 मिनट होगा, या 2 बज कर के 40 मिनट होगा। अब क्वेश्चन का देखो, पूछने का तरीका अलग है। पहले तो अपन को वास्तविक समय यहाँ पर दिखाई दे रहा था, अब यहाँ पर है जो दर्पण प्रतिबिंब का समय। पहले यहाँ पर वास्तविक समय था, अब यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन के अंदर पूछ रहे थे वास्तविक समय देकर के दर्पण प्रतिबिंब के अंदर समय पूछ रहा था। अब क्वेश्चन जो पूछने का क्वेश्चन का तरीका अलग है। अब जो दर्पण प्रतिबिंब का समय देकर के अपन से पूछा है वास्तविक समय। क्या पूछा है? वास्तविक समय है। अब समय 9 बज कर के 20 मिनट है, यानी 1 बजे से 11 बजे के बीच में है। तो कहा ही था कि 1 से 11 के बीच में है तो 11 में से 11 60 में से घटाओ, और 11 से 1 बजे के बीच में है तो 23 60 में से घटाओ। अब अपने पास में देखिए, अब 9 20 है तो 9 20 11 1 और 11 के बीच में मिल रहा है, किस में से घटाएंगे? 9 60 11 60 में से घटाएंगे ना, 11 60 माइनस 9 बज कर के 20 मिनट है, तो 60 में से 20 गए तो 40 मिल गए, और 11 में से 9 गए तो पीछे 2 बच गए। तो अब 2 बज कर के 40 मिनट होगा वास्तविक समय, तब दर्पण प्रतिबिंब मिलेगा आपको 9 बज कर के 20 मिनट। तो 9:20 दर्पण प्रतिबिंब है, तो वास्तविक समय है 2 बज कर के 40 मिनट। ऑप्शन के अंदर 2 40 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। ये ऑप्शन नंबर 4 है, 4 नंबर आपका सही माना जाएगा। 2 बज कर के 40 मिनट है जो वास्तविक समय है, तब दर्पण प्रतिबिंब आपको मिलेगा 9 बज कर के 20 मिनट। ये आज का अपना सेशन पूरा हुआ। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।